बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जैसे आपने देखा भी होगा मीडिया के अंदर, चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब और इनके सारे कोलीग जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे लंदन के अंदर, और वहाँ पे जो मुशावरत हुई है और जो बातचीत हुई है उसके हवाले से तो चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब आपको ख़ुद ब्रीफ़ करेंगे। इस वक्त रावलपिंडी की सारी क़यादत जो है वो आपके सामने मौजूद है। दानियाल चौधरी साहब इस वक्त हॉस्पिटल में बिज़ी हैं, ज़ियाउल्लाह शाह साहब लाहौर में हैं, ताहिरा आपा भी एक ख़वातीन के फंक्शन में हैं, लेकिन बाकी सारी क़यादत यहाँ पे मौजूद है और उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है, और उसका मकसद ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और इंशाअल्लाह चौथी मरतबा इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनका 21 अक्टूबर को लाहौर में फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल करने की तैयारियाँ रावलपिंडी से आज से शुरू हो गई हैं। कल ही चौधरी साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए थे। आज हमने तमाम दोस्तों को, हमारे जो पार्टी के सदर हैं सरदार नसीम अहमद ख़ान और जनरल सेक्रेटरी हाजी परवेज़ अहमद ख़ान साहब और बाकी जितने साथी हमारे साबका MPAs और MNAs और ख़वातीन विंग, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग, तमाम जो विंग्स हैं वो इस वक्त इंशाल्लाह कल से मुतहर्रिक हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस्तकबाल करने के लिए सारे लोग यहाँ से टोलियों की सूरत में लाहौर निकलेंगे। टाइमिंग क्या होगी वो तो 5 दिन 7 दिन पहले तय हो जाएगा। इसके लिए हम छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इक्तफ़ा नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम रावलपिंडी को दुल्हन की तरह सजाएंगे। इंशाल्लाह पूरा रावलपिंडी जो है वो इस तरह सजा होगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आमद के ऊपर, जिस दिन यहाँ से काफ़िला रवाना होगा, कि दुनिया देखेगी। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में इस तरह की सजावट ना हो, इस तरह का इस्तकबाली बैनर्स ना हो, इस तरह का इस्तकबाली जलसे जुलूस, छोटी मोटी रैलियाँ, ये सारी चीज़ें अरेंज करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। और 21 अक्टूबर को वो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कायद का होगा कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा इस्तकबाल हो। उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह सुनने के बाद फिर मैं माइक जो है वो चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब को दूँगा कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी, मैं 2013 का चश्मदीद गवाह हूँ कि जब इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, जब इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी थी, दहशत गर्दी और ऊँच पर थी, जब इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही थी और लोग शिफ्ट हो रहे थे, तो उस शख्स ने अपने मुश्किल तरीन हालात में जब इक़्तिदार संभाला तो धरनों ने आन पहुँचा, और उस धरनों की सूरत के बावजूद उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत के अंदर एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ठान ली गई, और आपने देखा होगा 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। उस वक़्त जब इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द नातका बंद कर दिया गया था, उस वक़्त बेरोज़गारी का ख़ात्मा हुआ और लाक़ानूनियत, बम ब्लास्ट, उसका ख़ात्मा हुआ। उसके बाद आप देखें कि CPEC सबसे बड़ा जो मंसूबा इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए आ रहा था, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सूरत में मुकम्मल होने के करीब था। इस मुल्क में आप देखें चीनी 52 रुपये की थी, आटा 35 रुपये का था, याद है 11 रुपये से भी कम यूनिट था, बिजली का यूनिट कम था। लोग कहते हैं आप किस कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे? भाईजान, हमें 16 माह का ना पूछें, 16 माह में 13 जमातें थी, हमें पूछे 2013 से 18 तक की कारकर्दगी। जो चलता हुआ मुल्क किसी के कहने के ऊपर एक ऐसे शख्स को दे दिया गया जिसने कभी कोई यूनियन कौंसिल नहीं चलाई थी, और उसने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जब हम गए, मैं 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ारत उज़्मा की बात भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा की। 52 रुपये की चीनी, 35 रुपये का आटा, 90 रुपये का डॉलर, CPEC। आज हम 2-2 अरब डॉलर के लिए हाथ फैलाते फिर रहे थे। 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट
62 CEO मल्टी नेशनल दुनिया के वो पाकिस्तान का रुख कर रहे थे। तो आज इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त महंगाई है, इस वक्त तबाही और बर्बादी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है, तो कोई एक शख्स है, कोई एक पायलट है जिसने इसको टेक ऑफ करना है, और वो वही है जिसने तीनों दफ़ा इस मुल्क को चलाया है। उसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आ रहे हैं और इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं, और जिस दहशतगर्दी ने फिर मुँह उठाया है उसको खात्मे के लिए आ रहे हैं, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए आ रहे हैं, और इसके कहने के लिए और उनके करने के लिए हमारे पास इतना कुछ है कि अगर मैं 1 घंटा यहाँ शुरू करूँ तो शायद हम कारकर्दगी पे ख़त्म कर दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि चौधरी तनवीर अहमद ख़ान जो वहाँ पे लंदन में जो फ़ैसले हुए, जो मुशावरत हुई, वो आंखों देखा हाल जो है वो आपके सामने पेश करें। ओवर टू चौधरी तनवीर अहमद ख़ान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, सबसे पहले तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि मैंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि रावलपिंडी शहर जो आज ये लोग बैठे हुए हैं, ये कई दहाइयों से अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस जमात का असासा है, और हमेशा रावलपिंडी शहर के लोगों ने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का वालहाना इजहार किया, और किसी भी मैदान में, चाहे वो जेलों में जाना पड़े, किसी भी हवाले से रावलपिंडी पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी कम नहीं रहा। हमेशा रावलपिंडी हरावल दस्ते का किरदार अदा करती रही। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को मैंने जो दावत दी वो ये थी कि आप इस्लामाबाद में लैंड करें, क्योंकि रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब, सरदार नसीम साहब, हाजी परवेज़ साहब, इन सब की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब अगर रावलपिंडी में आएँ तो यहाँ से क़यादत करके हम उनको मोटरवे के ज़रिए लाहौर छोड़ के आएँ। तो फिर उस वक्त ये, क्योंकि आज शहबाज साहब ने कहा जी कि ये पहले एक फ़ैसला हुआ है, अगर कोई इसमें कोई अमेंडमेंट हुई तो जो पहला हक बनता है वो रावलपिंडी का, तो इंशाअल्लाह अगर कुछ चेंजेस हुई तो रावलपिंडी शहर, वरना लाहौर पे अभी आज तक जो फ़ैसला हुआ है वो लाहौर का। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी अरसे के बाद फील्ड में आया हूँ, और वो इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो भी हालात थे, इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन एक लीडरशिप ऐसी थी कि जिन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क का, इस पंजाब का नक्शा बदला, बलूचिस्तान का नक्शा बदला। बलूचिस्तान में जो उस वक्त नून की हुकूमत थी, जो मेन एक पैगाम जाना चाहिए, हमेशा जाता है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, कि ये मुल्क 4 इकाइयाँ इसकी, इनको इकट्ठा जोड़ के रखना। और ये एक लीडरशिप की अंदर ये क्वालिटी हो सकती है कि वो तमाम सूबों को, मियाँ नवाज शरीफ ने, आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर मालिक साहब को, अपनी हुकूमत के बंदे को वहाँ नहीं दिया, जो कोलिशन पार्टनर थे उनको दिया, सिर्फ इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर एक महरूमी थी। तो नवाज शरीफ का विजन था कि वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ ने सबको इकट्ठा किया। इसी तरह KPK के अंदर, सिंध के अंदर मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की बात की। आज मैं देखता हूँ कि हर शख्स यहाँ, बड़े बड़े लीडर अपने सूबे की या अपने इलाके की बात करते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वाहिद ये कोई आसान काम नहीं कि हम ये समझें कि मुस्लिम लीग वाले कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ आएगा और पहले दिन से ही यहाँ पे सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे असल जो मुहर्रिक हैं उनको देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इस चलते हुए सिस्टम को बीच में रोड़े अटकाते हैं, कौन लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की ना करे। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख लें कि 2 चीज़ें होती हैं, कि 2 चीज़ें वाहिद पाकिस्तान के अंदर ये देखने को आपको मिली होंगी कि या किसी मुल्क की मईशत को तबाह करें तो वो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरा उस मुल्क की जो सरहदें हैं उसको कमज़ोर किया जाए, उसके जो दिफाई इदारे हैं उनको कमज़ोर किया जाए, तब मुल्कों के ऊपर आप देख लें
ईरान को देख लें, इराक़ को देख लें, लीबिया को देख लें, सिर्फ ये कि उनकी जो सरहदें थी वो महफूज नहीं रही थी। जो पिछला दौर गुज़रा, हम ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हर वो चीज़ जो इस मुल्क को एक एशियन टाइगर बनाने के लिए हम लेके जा रहे थे, कि वो एशियन टाइगर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे सी पैक मंसूबे बन रहे थे। यहाँ पे रावलपिंडी में देखा आपने कि हनीफ अब्बासी की क़यादत में, सरदार नसीम की क़यादत में, दानियाल चौधरी, ये इन्होंने रावलपिंडी शहर को एक बेहतरीन नमूने के तौर पे आप लोगों की खिदमत की।